पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के चलते भारत में भी लॉकडाउन जारी है। ऐसे में जिस तरह से लगातार भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए नोएडा पुलिस दिन रात चौकसी और सख्ती अपना रही है। पुलिसकर्मी इस कोरोना वायरस के हालात में भी अपने परिवारों को छोड़कर सड़कों पर आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए कोरोना से जंग में जुटे हुए हैं। आइए आपको आज दिखाते हैं कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यूपी पुलिस किस तरह दिन रात एक करके लॉकडाउन के पालन को सुनिश्चित कर रही है। देश में जो कोरोना को लेकर जो हालात हैं, उसके बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो राज्य से जो बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिया गया है कम्प्लीटली, और जिसके बाद लगातार जो हालात हैं वो यहाँ पर तस्वीर इस तरह से नज़र आ रही है। यहाँ पर तमाम जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, मैं इस वक्त नोएडा के डीएनडी फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हूँ, जो कि सीमावर्ती इलाका है जो है गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा और दिल्ली के बीच में। मैं आपको बता दें, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सामने चाहे वो मीडिया की गाड़ी हो, चाहे वो हेल्थ जो केयर से रिलेटेड कोई भी गाड़ी हो, तो यहाँ पर सामने जो है लोगों के सामने जो है खासतौर से पासेस चेक किए जा रहे हैं। इंक्वायरी की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह से भी बिना काम व बिना बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य के बिना यहाँ पर ना पहुँचे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, जिस तरह से कोरोना योद्धा का इनको टाइटल दिया गया है, दिन रात यहाँ पर चेकिंग में तैनात हैं। ख़ास तौर से जो ट्रैफिक पुलिस है, साथ ही साथ जो सिविल पुलिस है, वो वहाँ पर ख़ास तौर से जो है लोगों से जो है इंटरेक्शन कर रहे हैं, लोगों से सख्त पूछताछ कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो लोग बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। यहाँ पर ये इस तरह का जो है सामने स्थितियाँ जो है सामने देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी लोग हैं ये अपनी तरह से जो है पूरे पूछताछ कर रहे हैं, पासेस जो है डिमांड कर रहे हैं। और ये जिस तरह से आपने देखा कि इनके पास चूँकि पूरी तरह से पास नहीं है, तो उसके बाद यहाँ पर उनको जो है वापस करने के लिए बोल दिया गया है। तो भूपेन जी बताइए, कितनी बड़ी चुनौती है, जिस तरह से आप धूप में खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी जो दिन भर आपको बताना होता है, समझाना होता है, आखिरकार आम जनता को समझाने में मुसीबतों मतलब मुश्किल क्या आती है? हर कोई अपनी ज़रूरत बता रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन का उल्लंघन करें। पास होते भी दिल्ली का पास का मूवमेंट पास बना है, लेकिन यूपी में नोएडा में आना जाना चाहते हैं और रहते यहाँ जॉब करते हैं, लेकिन दिल्ली में जाना चाहते हैं जो कि पास नहीं है। उसी समझाता हूँ, फिर मानते नहीं, बात बहस करते हैं। जितना कोशिश करता हूँ प्यार समझाता हूँ, और कुछ लोग मान जाते हैं, चले जाते हैं, नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं खड़े रहते हैं, बेवजह बात इशू मनाते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की भी स्थितियाँ हैं? बिल्कुल जो नहीं मानते, लास्ट ये है कि उनके ऊपर कानूनी प्रावधान किया जाता है। 188 का उल्लंघन का जो है वो किया जाता है। तो जो स्थितियां हैं वो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, उन दोनों के ही ऊपर पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लॉकडाउन को बरकरार रखने के लिए, उसको संयमित तरीके से लागू रखने के लिए, लोगों को घर में रहने के लिए स्थितियां देखने के लिए। यहाँ पर तमाम जो स्थितियाँ हैं, चेकिंग्स हैं, यहाँ पर लगातार जारी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस के ऊपर इस वक्त जो कोरोना योद्धा का जो टाइटल दिया गया है, यहाँ ये बात मानी जा सकती है कि दिन रात पुलिस यहाँ पर मौजूद है और लगातार पूरी तरह से जो है चौकस और सतर्क रहकर जो है जानकारी जो है सख्ती के साथ लोगों को जो लॉकडाउन का जो नियम है उनके साथ जो है पालन करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन अरब के साथ मैं विवेक पाठक, जनसत्य न्यूज़, नोएडा। जिसके बाद जनसत्य न्यूज़ के प्रधान संवाददाता विवेक पाठक ने एडिशनल डीसीपी रणविजय से बात की, जिन्होंने साफ किया कि आम जनता को समझना चाहिए कि हम पुलिसकर्मी दिन रात इस खतरे में जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन कई लोग इस वायरस और लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए भी परेशानियां बढ़ जाती हैं। एडिशनल डीसीपी रणविजय ने जनता से अपील भी की, जिसमें उन्होंने आम जनता से हालातों को गंभीरता से लेने और पुलिस के कार्यों में सहयोग करने की बात कही। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद जिस तरह से दिल्ली और यूपी के बॉर्डर सील कर दिया गया था, उसके बाद लगातार जो चेकिंग है उसके लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क नज़र आ रही है। इस वक्त हम दिल्ली और उत्तर प्रदेश यानी कि नोएडा के बॉर्डर पर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जहाँ पुलिस आप देख सकते हैं कि हर तरह से सभी लोगों से जाँच पड़ताल करके और जो ज़रूरी लोग जो बाहर निकल रहे हैं, ऐसी स्थिति में सीधी तौर पर लोगों से पास का जो है चेकिंग करना, उनसे जानकारी जुटाना, उसके बाद अगर कोई ज़रूरी नहीं है तो उसको वापस जो है दिल्ली के लिए भेज दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो लॉकडाउन के जो संभावित जो स्थितियां बनी हुई है कंट्रोलिंग के लिए, उसके ऊपर जो है ख़ासतौर से जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो है और दिल्ली पुलिस जो है सतर्क जो है नज़र आ रही है, संजीदा नज़र आ रही है।
इस स्थितियों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं लगातार पूछताछ कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एसीपी रणविजय मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। रणविजय जी, जिस तरह से जो स्थितियां बनी हुई हैं, चैलेंजिंग कंडीशन है, खासतौर से जब से दिल्ली और नोएडा बॉर्डर जो सील हुए हैं उसके बाद से किस इस तरह के हालात हैं, क्या चैलेंजेस पुलिस देख रही है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ये जो महामारी है इसको हम सब लोग मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं और इसको कंटेन करने के लिए ऑल राउंड एफर्ट्स चल रहा है। हमारे मेडिकल की टीम, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और हम लोग पुलिस वाले सब लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये जो संक्रमण है, ये जो इन्फेक्शन है, इसको रोका जाए, इसका स्प्रेड रुके, इसका चेन टूटे। इसके लिए सुबह से हम प्रयास कर रहे हैं। बीच में हम लोगों ने देखा कि जो मूवमेंट हमारे बॉर्डर पॉइंट से हो रहे हैं, यानी जो दिल्ली से जो मूवमेंट्स हमारे नोएडा के क्षेत्र में हो रहे हैं, उससे भी हमारा कुछ इन्फेक्शन का जो खतरा है वो बढ़ रहा है और कुछ केसेज ऐसे भी थे जो वहाँ दिल्ली में काम करते थे, उनके चलते यहाँ पे खतरा बढ़ा। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इमीडिएटली अपने बॉर्डर्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया और यहाँ पे हमारे यहाँ हम लोगों ने बहुत क्लियरली कुछ कैटेगरीज जो एकदम हमारे लिए और सिस्टम के लिए और कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है, ऐसे लोगों को हम लोगों ने कैटेगराइज करके उनको एग्जेम्प्ट किया और बाकी सब तरह के मूवमेंट को हम लोगों ने रोक दिया है। यहाँ पे तीनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, तीनों गवर्नमेंट की तरफ से जो पास, ऑथराइज्ड पास जारी हो रहे हैं, वो पास कैरी करने वाले ही केवल हम लोग यहाँ से अलाउ कर रहे हैं। कुछ एम्बुलेंसेज वगैरह हैं तो ऐसे भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है। यहाँ तक कि मीडिया के जो आप लोग हैं, सब लोगों को पास जारी किया गया है और बिना पास के हम लोग मीडिया वालों को भी इधर अलाउ नहीं कर रहे हैं। बाकी जो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक से ऊपर के अधिकारी हैं उनको अलाउ कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने कैटेगरी अपना डिक्लेयर किया हुआ है। हमारे सभी लोग वेल ब्रीफ्ड हैं और केवल वही लोग एंटर कर सकते हैं नोएडा में जिनके पास वैलिड पास है, जो ऑथराइज्ड हैं इनके। आइडिया ये है कि जो ये संक्रमण है, इस संक्रमण का जो फैलाव है इसको रोका जाए। दिल्ली में केसेस हुए कुछ और हमारे यहाँ लोग आए, वो बेसिकली वहीं से आए और कैरियर बन के हमारे यहाँ लोकेट हुए। तो उनके जैसे उनका लोकेशन हुआ तो हम लोगों ने इमीडिएटली उनको जहाँ पे शिफ्ट करना था, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जहाँ ट्रीटमेंट होना था वहाँ भेजा गया और उसके बाद उस एरिया को हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए, कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए। तो इस प्रकार हम लोगों का प्रयास ये है कि किसी भी तरीके से नोएडा के पॉपुलेशन को बचाया जाए और यहाँ पे जो ये कोविड-19 का स्प्रेड है इसको रोका जाए। सर, ये भी देखा जाता है कि जिस तरह से हम लोग अमूमन और भी चेकिंग पोस्ट पे इस तरह से देखा है कि जो कॉमन जो लोग निकल के आ रहे हैं, कई लोगों को जानकारी नहीं है पासेस के बारे में, वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है पुलिस को उनको ब्रीफ करना और उनको समझा बुझाकर वापस घर भेजना। तो हालांकि न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में, तमाम जगह पर जो है इस तरह की जानकारी दी जा रही है लोगों के लिए और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो लोग घर से बाहर ना निकलें। पुलिस के सामने किस तरह की चुनौती है उस स्थितियों को निपटने के लिए? मैं बड़ा स्पष्ट बता दूँ कि हम लोगों ने लगातार जब भी इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस यहाँ बॉर्डर पॉइंट्स पे लगाए, उसके बाद उसके बारे में बहुत क्लियरली हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने ये बात लोगों तक पहुंचाई। सब लोगों तक बात ये गई और हम लोगों का प्रयास ये हमेशा रहा कि लोगों को पता चल जाए वेल विद इन टाइम कि भाई किस किस कैटेगरी के लोग यहाँ से अलाउड हैं, किसको नहीं, इनकन्वीनियंस लोगों का ना हो। लेकिन मैंने ये देखा है कि इवन टुडे जो रिस्ट्रिक्शंस हमारा पिछले कई दिनों से इम्पोज्ड है, उसके बाद भी ला करके लोग यहाँ पे थोड़ा सा बहस करते हैं और अपने आप को उस कैटेगरी में होने का दावा करते हैं। लेकिन हम लोग जब उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको समझाते हैं तो वापस चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रतिदिन जितने हमारे इंपॉर्टेंट बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स हैं, सभी जगह कुछ लोग आर्गूमेंट करने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन हम उनको पोलाइटली समझा करके उनको वापस भेज देते हैं और हम उनको अलाउ नहीं करते हैं। मैं दोबारा आपके माध्यम से सब लोगों से अपील करूँगा कि देखिए, डीएम साहब का जो ट्विटर हैंडल है उस पर 2 आदेश हैं। एक आदेश जिसमें 6 कैटेगरी डिक्लेयर्ड था और दूसरा जो है वो उसका मॉडिफिकेशन था उसमें कि कुछ कैटेगरी को और भी हम लोगों ने उसमें ऐड किया था। तो ये दोनों आदेश उस पर हैं ट्विटर हैंडल पे, उसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद देखिए कि आप उस कैटेगरी में हैं कि नहीं। अगर उस कैटेगरी में आप नहीं तो प्लीज़ स्टे अवे, प्लीज़ डोंट कम। अदरवाइज़ आप यहाँ आएंगे, हम रोकेंगे तो फिर आर्गूमेंट होगा और इससे हम लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान होते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे खड़े होकर के जितने लोग हमारे हैं सुबह से शाम तक कितना परेशान हो रहे होंगे, सब गाड़ियों को चेक करना है। उसके बाद अगर कोई आदमी आके आर्गूमेंट करता है तो हमको लगता है ये परेशानी थोड़ी और बढ़ जाती है। तो प्लीज़ हम लोग का ध्यान रखें, हम आपको बचाने के लिए यहाँ खड़े हैं, तो हमारे सेंटिमेंट्स का भी, हमारे इमोशंस का भी ख्याल रखें और अगर आप ऑथराइज नहीं हैं तो प्लीज़ इन सभी बॉर्डर पॉइंट से एंट्री ना करें। तो इस तरह से देखा गया कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग स्थितियां हो जाती हैं जब लोग घर से इस तरह से बाहर निकल के आते हैं और जो लोगों को साफ तौर पे हिदायत दी गई है, अगर आप एसेंशियल सर्विसेज में नहीं है, हेल्थ केयर में नहीं है,
और आप मीडिया या पुलिस से नहीं है तो आप अभी घर पे रहिए, आराम करिए और दूसरों को सुरक्षित रखिए, खुद को भी रखिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। तो पुलिस की तरफ से जो स्थितियाँ साफ निकल के आई हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ख़ास तौर से लॉकडाउन को और उसके जो नियमों को पालन करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जिसके लिए खुद पुलिस भी लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि लॉकडाउन 2 के बाद जो स्थितियाँ बनी हुई है उसके बाद क्या स्थितियाँ रहती है देश के अंदर। हालांकि कोरोना योद्धा के तौर पर ख़ास तौर से पुलिस और पुलिस के सिपाही मुस्तैदी के साथ, सतर्कता के साथ लॉकडाउन का पालन कराने में जुटे हुए नजर आते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन अरब के साथ मैं विवेक पाठक, जनसत्य न्यूज़, दिल्ली।